रूठे सो जन मनाए जो रूठे सो वार, रही मने पुनि पुनि पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदासी कहते हैं कि सज्जन पुरुष अगर रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए, अर्थात सज्जन पुरुषों के रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार से रही मन पुनि पुनि पोइए, रहीमदासी कहते हैं कि जिस प्रकार से टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार मान होती है मोतियों की माला, अर्थ क्या होता है? मोतियों की माला। टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे हम पुन पुन बार बार मनाते हैं। उसी प्रकार से सज्जन पुरुषों के रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए, बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो वही अत्यानुप्रास अलंकार, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुण्य पुण्य बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे सज्जन पुरुषों की तुलना मोती टूटे हुए मोतियों से, अर्थात मोतियों की माला से की है, इसलिए उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूँ दोनों दोहे आपकी समझ में आ गई। अब अगले दोहे की बात करते हैं, 7वें नंबर के दोहे की हम। तरु पर फल नहीं खाते हैं, तरु पर फल नहीं खाते हैं, शर्वर पिए न पान, शर्वर पिए न पान, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काज हित, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदासी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदासी के तरुवर मान होता है वृक्ष, फल नहीं खात होता है खाते ही, सरोवर मन होता है सरोवर या तालाब, पिए माने पीते हैं, पीता, नए माने नहर, पान माने पानी या जल। रहीमदासी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान, और सरोवर या तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदासी कहते हैं कि सुजान होता है सज्जन पुरुष, सज्जन लोग, संचय मान होता है संचित करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संपत्ति मान होती है संपत्ति, काज माने कार्य, हित माने भलाई, पर माने दूसरों।
रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कार्य की भलाई के लिए ही करते हैं। दोबारा से समझे आप। तरुवर फल नहीं खाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं। सरोवर पिए ही न पान, और जो तालाब होता है वह तालाब कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कहीं रही में पर काज हित संपत्ति सजही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। अर्थात संकट के समय सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति दूसरे लोगों की भलाई में लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सज्जन पुरुषों की विशेषता बतलाई है कि वो लोग अपनी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए ही एकत्रित करते हैं। यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पढ़ेंगे अब हम थोथे बादल क्वार के 8वें नंबर के दोहे की बात करेंगे हम। थोथे बादल क्वार के जो रही में गहरात, थोथे बादल क्वार के जो रही में गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोते बादल क्वार के जो रही में गहरात। थोता माने व्यक्त, थोते माने व्यक्त या खाली, बादल माने बादल। क्वार होता है आश्विन मास का महीना, आश्विन मास के जो रही में गहरात, गहरात होता है घुमड़ना, गहराना। धनी पुरुष निर्धन, धनी धनवान, निर्धन गरीब, करे पास पास नहीं होता, पिछले समय की बात, पिछली बातें। थोते बादल क्वार के जो रही में गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार मास के जो बादल होते हैं वो थोते रिक्त खाली होते हैं। क्वार मास के जो बादल होते हैं वो कभी वर्षा नहीं करते हैं। जो रही में गहरात अर्थात वो खाली रिक्त ही उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, वो वर्षा का जल नहीं बरसाते, अर्थात वो वर्षा नहीं करते हैं, सिर्फ उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। अर्थात अपने पिछले दिनों की याद करके क्वार मास के जो बादल हैं वो उमड़ते घुमड़ते हैं। उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये, उसी प्रकार से जो धनवान पुरुष थे, जो पहले धनवान थे, निर्धन भये, जो अब गरीब हो गए हैं, करें पाछली बात, वो अपने पिछले समय की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। चाहे वो उनकी बात को सुने या ना सुने, फिर भी वो नहीं हाँकते रहते हैं। उसी प्रकार से जो क्वार मास के जो बादल होते हैं वो भी अपने बीते हुए समय, अर्थात जब कभी वर्षा करते थे, उन बीते हुए समय की याद करके खाली उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। यहाँ पे भी देखो अनुप्रास अलंकार चल ही रहा है, कोई अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कभी यहाँ पे किया है। और पहली बात दूसरी पंक्ति से उसकी पुष्टि करती है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी कवि ने यहाँ पे किया है। तो यार पूरी हमने रहीमदास जी की पढ़ ली है। अगले नए दोहे की बात करते हैं हम।
रही मन असुआ नैन ढरे, रही मन असुआ नैन ढरे, जिए दुख प्रकट करे, जाहिन कारोगे हिते, जाहिन कारोगे हिते, कहना भेद कह दे, कहना भेद कह दे। रहीमदासी कहते हैं कि रहीमन में असुआ नैन ढरे, असुआ माने आंसू, नैन माने नेत्रों से, ढरे माने लुढ़क कर, जिए माने हृदय, दुख प्रकट करे अर्थात दुख प्रकट करते हैं। जाहि निकारो गेहते, गेह माने घर से, ते माने से, कह माने कह देता है, ने माने ही भेद मान भेद को कह देता है। रहीमन में असुआ नैन ढर, जिए दुख प्रकट करे। रहीमदासी कहते हैं कि हमारी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं, नेत्रों से लुढ़कने वाले आंसू, जिए दुख प्रकट करे अर्थात हृदय की पीड़ा को प्रकट कर देते हैं। रहीमदासी कहते हैं कि हमारी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो हमारे हृदय की पीड़ा को सभी के सामने प्रकट कर देते हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों से आंसू को नहीं निकलने देना चाहिए। जाहि निकालो गेहते, कस न भेद कही दे। उसी प्रकार अगर घर में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अपने घर के किसी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, कहना भेद कही दे, नहीं तो वह बाहर जाकर के घर का सारा भेद दूसरे लोगों से कह देता है। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत यहाँ पे चटपट होती है कि घर का व्यक्ति ही सारे भेदों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, इसलिए हमें अपने घर के किसी सदस्य को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगला आता है 10वें नंबर के दोहे की बात करेंगे हम। रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होए, सुन अठले लोग सब, सुन अठले लोग सब, बाटे न ले कोई। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होए, सुन अठले लोग सब, बाटे न ले कोई। रहीमदासी कहते हैं कि निज माने स्वयं की, व्यथा माने पीड़ा, मन ही राखो कोई मन होता है छुपा करके। रहीमदासी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबा करके रखना चाहिए, मन ही राखो अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। सुन अठले, अठले मन होता है हंसी, हंस करके कह दो आप,
हंसकर। सम अटले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की पीड़ा को, अपने हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में ही दबा करके रखना चाहिए। क्योंकि सुन अटले हैं लोग सब, क्योंकि संसार के लोग उसे हंस करके तो पूछ लेते हैं, बांट न ले हैं कोई, परंतु उसे कोई बांटने वाला नहीं होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के मन की जो पीड़ा है, उसके जो कष्ट हैं, दुख हैं, उससे वह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे अपने हृदय में दबा करके रखना चाहिए। क्योंकि सुन अटले हैं लोग सब, क्योंकि सभी संसारी लोग उसे प्रसन्न होकर हंस करके पूछ लेते हैं, बांटे न ले कोई, परंतु उसे कोई बांटने वाला नहीं होता है, उसे कोई भी नहीं बांटता है। यहाँ पे कोई अनुप्रास अलंकार चल रहा है। अगले दोहे की बात करेंगे हम। दीन श्रवण को लखत है, दीन लखे न कोई। अगले दोहे की बात करते हैं हम। दीन श्रवण को लखत है, दीन श्रवण को लखत है, दीन ही लखे न कोई, दीन ही लखे न कोई। दीन श्रवण को लखत है, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होई, दीन बंधु सम होई। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन श्रवण को लखत है। दीन मान होता है गरीब या कमजोर, दीन माने कमजोर या असहाय, श्रवण माने सभी की, तो सभी को लखत माने देखता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन श्रवण को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन माने से गरीब कमजोर को, लखे माने देखता, मैं माने नहीं, कोई माने कोई भी। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु, दीन बंधु कहते हैं भगवान को। सम माने समान, हुए माने हो जाता है। दीन सवन को लखत है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, असहाय जो होता है, वह सभी की तरफ देखता है। दीन ही लखे न कोई, परंतु उस दीन गरीब की तरफ कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उसे गरीब की तरफ देखता है, उस गरीब की जो सहायता करता है, दीन बंधु सम, उसके लिए वह दीन बंधु अर्थात भगवान के समान हो जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सवन को लखत है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है, असहाय कमजोर जो व्यक्ति होता है, वह सभी की तरफ देखता है, इस आशा से कि कोई उसकी सहायता करे, इस आशा से वह सभी की तरफ देखता रहता है। दीन ही लखे ना कोई, परंतु कोई भी उस गरीब या असहाय कमजोर व्यक्ति की तरफ नहीं देखता है, अर्थात कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस कमजोर गरीब असहाय की सहायता करता है, उसकी तरफ लखे मन देखता है, जो उसकी तरफ देखता है, उसकी सहायता करता है, दीन बंधु सम हुए, उसके लिए, उस असहाय उस कमजोर व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति दीन बंधु माने भगवान परमात्मा
ईश्वर के समान समान माने हो जाता है, उसके लिए वह व्यक्ति ईश्वर के समान परमात्मा के समान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया है कि हमें हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए और उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए। इसमें भी देखो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और देखिए यहाँ पे दीन शवन को लखते दीन ही लखे न कोई, बार बार दीन लखत सब दीन शवन को लखते दीन ही लखे न कोई, जो रही में दीन नहीं लगे, बार बार दीन दीन शब्द आए, लगे हर बार अलग अलग अर्थ की प्रतीति। यहाँ पर दीन श्रवण को अर्थात सबकी तरफ देखता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है, अलग अलग अर्थ दिया है बार बार, तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीन बंधु सम हुए सम समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का भाव प्रकट हुआ है, उपमा अलंकार का भाव प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ पे कवि बताना चाहता है कि जो गरीब असहाय कमजोर जो व्यक्ति होता है वो सभी की तरफ देखता है, वो इस आशा से देखता है कि कोई उसकी सहायता करे। दीन लगे ना कोई, परंतु कोई भी उस असहाय उस कमजोर व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। जो रही में दीन नहीं लगे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उस असहाय कमजोर व्यक्ति की तरफ देखता है, उसकी सहायता करता है, उसके लिए वह व्यक्ति दीन बंधु सम, उसके लिए वह व्यक्ति भगवान के समान हो जाता है। देखो दोहा छंद चल रहा है, कल भी हमने चर्चा की थी यहाँ पे रहीमदास जी के क्या है दोहे, तो दोहा छंद चल रहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग रहीमदास जी ने अपने इन दोहों में किया है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग रहीमदास जी ने अपने दोहों में किया है। प्रसाद गुण चल रहा है, प्रसाद गुण का प्रयोग यहाँ पर रहीमदास जी ने अपने दोहों में किया है। नीति परक शैली चल रही है, नीति परक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग रहीमदास जी ने अपने दोहों में किया है। तो 11 दोहे आज हमने पढ़े, कल चर्चा करेंगे अगले दोहों में। आज के लिए इतना ही बहुत।